हर हर महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। आज रामायण करेंगे। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं बाल कांड में कि दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष जीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। ये सब ब्रह्मा जी ही रचे हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। वेद और शास्त्र ने उनका गुण और दोष का विभाग अलग अलग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जितना भी दोष पिछले बार सुनाए हैं वो सब संत जो है वो सब छोड़ देते हैं। जितना पाप है सबको छोड़ के जो संत लोग हैं सिर्फ दूध को ग्रहण करते हैं, मतलब अच्छाई ग्रहण करते हैं। पाप तो सृष्टि में रहेगा ही, जहाँ पाप है पुण्य है ना। पाप अगर 100 आदमी कर रहा है तो एक आदमी पुण्य भी कर रहा है। तो जो संत महात्मा है वो हमेशा पुण्य को ग्रहण करते हैं, अच्छा को ग्रहण करते हैं। जैसे पिछले हफ्ता बताए थे कि कमल और एक कीचड़ में कमल भी खुलता है और जोंक भी। जोंक धीरे धीरे रस चूसता है आदमी को, और कमल सुगंध वातावरण देता है। कमल चढ़ता है भगवान पे। दुष्ट जोंक के कहे और कमल भगवान को बताए कि अच्छा ही ग्रहण करना है। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। कभी कभी साधु लोग भी माया के फेर में चले जाते हैं और भटक जाते हैं रास्ता। माया से मोहित होकर सच्चाई के साथ नहीं देते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उस चूक को गलती को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं। दुख और दोष को मिटाकर निर्मल यश देते हैं। वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। संत के सामने आके उनका जो अच्छाई है वो निखरता है, लेकिन अंदर का जो मलिनता है वो मिटने ही नहीं देंगे तो कहाँ से मिटेगा। मलिन भाव जो है वो न मिटने देंगे तो कैसे मिट जाएगा। इसलिए कहते हैं कि संत स्वभाव कभी मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो स्वभाव है आदमी के वो मिटता नहीं है। जो भेषधारी ठग है, जो भेष में ठग है, कैसे साधु के रूप ढक के जाते हैं, उन्हें भी अच्छा साधु सा भेष बनाए देखकर भेष के प्रताप से जगत पूजता है। जगत क्या पूजता है? भेष को पूजता है। अगर कोई दरवाजे पे जटा बढ़ल है, बाल खुला हुआ है, जोगी के वस्त्र पहन के आता है तो मन में दया के भाव जागृत होता है कि ये साधु है, हमारे घर आया है, हम उसको दान पुण्य और सम्मान करते हैं। अंदर चोर है कि बदमाश है नहीं देखते, वो भेष को इज्जत करते हैं, पूजते हैं। परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत का उनका कपट नहीं निभता। अंत तक उनका कपट नहीं निभता। एक दिन सारी दुनिया उनका चोला देख ही लेता है।
परंतु एक न एक दिन चौड़े आ ही जाते, मतलब सामने आ जाते हैं और उनका कपट लोग देख लेते हैं। जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। कैसे काल नेमी हनुमान जी को वहां मारने गया था, तो साधु बन के सीताराम राम 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 कर रहा था, तो हनुमान जी के पता चल गया कि एक काल नेमी राक्षस है और हनुमान जी उसका वध किए थे। बुरा भेष बना लेने पर साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। जामवत जी एक भालू थे और भगवान के शरण में रह के कितना ऊंचा उठ गए। उन्हीं की बेटी से कृष्ण भगवान की शादी भी होती है। क्या एक मतलब रिच कुल के थे जामवत जी। हनुमान जी एक है तो रुद्र अवतार, लेकिन भगवान के साथ मिला तो आज भी अमर है। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है। पवन के साथ मतलब हवा उड़ता है तो धूल आकाश में भी जाती है। और वहीं नीचे की ओर बहने वाली जल के संग में कीचड़ भी मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं। जो साधु के घर में अगर तोता मैना है तो वो भी राम राम करने लगते हैं। और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। जिसके यहाँ गाली होगा तो तोता मैना भी तो गालियां न सीखेगा, वो भी गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। कुसंग के साथ रहिएगा तो धुआं को कालिख कहते हैं। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है। वही स्याही एक दिन पुराण भी लिखने में काम आता है। कथा पुराण भी उसी से न लिखते हैं। और वही काला धुआं भी है। वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग बादल होकर जगत को जीवन देने वाला होता है। जो हम लोग हवन करते हैं ऊपर चला जाता है और बादल बनता है, वही हमें वर्षा देती है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार से बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवारों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम के भेद कर दिया है। ऐसे महीना सब बराबर ही होता है, लेकिन विधाता इनका भेद कर दिया है। कह देते हैं ना कि 15 दिन इंजुड़ा है, 15 दिन अंधेरा है। इसी तरह विधाता ने नाम और भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। 15 दिन का नाम शुक्ल पक्ष कर दिया है और 15 दिन का नाम कृष्ण पक्ष कर दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश, एगो की यश दे दिया, इंजुड़ा के लोग यश दे दिया और अंधरा को अपयश कहते हैं। कोई काम शुभ अंधरा में नहीं करते हैं, इंजुड़ा में करते हैं। इसी तरह जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करती हूँ। सबको वंदना ही करेंगे, क्योंकि जो भी चंद्र शुक्ल पक्ष जो भी है उनको हम वंदना करते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पंछी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ।
और सब मुझ पर कृपा कीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता को भी मैं प्रणाम करता हूँ, दैत्य को भी प्रणाम करता हूँ, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत को भी प्रणाम करता हूँ, पितर को भी प्रणाम करता हूँ और गंधर्व को भी प्रणाम, किन्नर, जो किन्नर नहीं गाना गाती है, उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। अब पिछले बार कैसे दुष्ट को प्रणाम कर रहे थे। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं। जितने मतलब संसार में जीव जंतु है, 84 लाख योनियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। कह रहे हैं उन लोगों के कि अपना छल त्याग कर मुझ पर कृपा करिए। मतलब हर आदमी के अंदर कपट उपट रहता है ना, उस चीज को त्याग कर मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। हम श्री रघुनाथ जी राम जी के गुण का वर्णन करते हैं, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। भगवान का चरित्र का वर्णन क्या करेंगे, उनकी तो अथाह है। इसके लिए ये मुझे उपाय एक ही अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मन मेरा राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाहत बहुत ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, चाह अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। लेकिन जगत में हमें छाछ भी नहीं मिल रही है। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे, सज्जन आदमी मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। कितना दीन बोल रहे हैं, इतने बड़े ज्ञानी होके तुलसीदास जी इतने बड़े भक्त होके किस तरह से दीन से बात कर रहे हैं, ज्ञान से बात कर रहे हैं। इसी तरह से झुक के बात करना चाहिए। अगर ज्ञान आ जाए तो झुकना जरूरी है। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं। बच्चा तुतला तुतला करता है ना, पापा पापा पापा, तो कितना आनंद आता है। बार बार कहते हैं ये बेटा बोलो ना। मामा बोलती है बब्बा बाबी, तो बोलते हैं कि बाबा बोलेंगे कि और बोलो ना बेटा, कैसे बोलती है, क्योंकि उनकी तुतली बोली बहुत अच्छा लगता है। मम्मी के मम्मा माँ, ये सब शब्द सुन के आनंद आता है घर में। किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे के दोषों को भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, जो बुरा कुटिल विचार वाले हैं, वो दूसरा के ही दोष ढूंढते रहते हैं, दूसरा के ही गलती ढूंढते रहते हैं, अपना दोष नहीं देखेंगे। अर्थात जिन्हें पराये दोषी प्यारे लगते हैं, उन्हें दूसरा के ही गलती या दोष प्यारा लगता है और हंसेंगे, दूसरा का दोष देखकर हंसेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे नहीं अच्छी लगती, अपनी कविता किसे नहीं अच्छी लगती, अपना स्वभाव किसे नहीं अच्छी लगती।
किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, जो दूसरों को रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, दूसरों को देखकर खुश होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत हैं। ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत कम है। ही भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। अपनी ही पानी आती है तो कैसे जल बढ़ने लगता है, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। दुष्ट क्या होते हैं? अपना ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं, दूसरे के उन्नति से वो प्रसन्न नहीं होते। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है। समुद्र कह रहे हैं कि समुद्र जैसा कोई बिरला एक आदमी होता है। क्यों परतक दे रहे हैं? क्योंकि समुद्र ऐसा अथाह है जिसमें जितनी नदियां हैं, गंदगी है, छोटी हो बड़ी हो, सब जाके समुद्र में ही विलीन हो जाते हैं। इसी तरह जो भक्ति वाला भक्त और यहाँ पर सज्जन व्यक्ति की तुलना किए हैं कि जो सज्जन के पास आते हैं वो दोनों समान भाव से हो जाते हैं। दूसरों को देखकर वो हर्षित होते हैं, दूसरे को स्वभाव को देखकर वो हर्षित होते हैं। और इसी प्रकार चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है, दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। कैसे? जब चंद्रमा को देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। पूरा जब उगते हैं पूर्णिमा के दिन तो चंद्रमा के देखकर कितना मन में खुशी होता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक ही विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। जब भी सज्जन अच्छा काम करता है तो जो दुष्ट लोग हैं वो हंसी उड़ाते हैं। दुष्ट का काम ही है सज्जन व्यक्तियों की हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना और उन पर हंसना। कोई सज्जन व्यक्ति जाएगा, चार को दुष्ट बैठा है तो देख के मुस्कुराएगा, हंसेगा, उस पे व्यंग कसेगा। ये बुरे व्यक्ति की पहचान है। फिर भी सज्जन व्यक्ति समुद्र की तरह कहता है कि कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाता है। जिस प्रकार जब हाथी चलता है तो कितने कुत्ते पीछे भौंकते हैं, क्या हाथी पलट कर देखता है? नहीं देखता। उसी तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि जब समुद्र में सारी नदियां मिल के समुद्र जैसा हो जाता है तो सज्जन का बुद्धि वैसा ही है। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा, किंतु दुष्ट हंसेंगे तो मेरा हित होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कवे तो कठोर ही कहा करते हैं। मधुर कोयल जो कूकती है ना, कू करते हैं ना, कोयल समझते हैं ना कोयल, लेकिन कौवा कहता है कि इसे भी बोलने नहीं आता। जबकि कौवा के आवाज करकसा लगता है और कोयल के आवाज मीठा लगता है, लेकिन कौवा कोयल में भी दोष निकालता है। जब कोयल कूकती है तो कौवा जाके उसे ठोड़ मारता है कि मत बोल, साथ देता है कौवा के, कोयल के साथ कोई कौवा, और मतलब उसको बोलने भी नहीं देता। कौवा दुष्ट है, कोयल अच्छा है। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहो हंसते हैं, पपीहो को देखकर हंसते हैं, बगुला हंस को देख के मुस्कुराता है। बगुला में क्या है? कुछ भी नहीं है, हंस तो ऊपर है, लेकिन फिर भी बगुला देखकर हंसता है। और मेढक पपीहो को देखकर हंसता है। रामायण हो रही है, ध्यान लगाकर सुनिए। वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। दुष्ट आदमी को हंसना ही काम है, लेकिन सज्जन व्यक्ति को ध्यान नहीं देना है। तुलसीदास जी कहते हैं,
जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने की योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। संत कहते हैं कि किसी को हंसने में मुझे कोई दोष नहीं है, हंसी मजाक मेरी उड़ाया करो, मेरे जो मन में आया मैंने किया। अगर उनके पीछे जाएंगे तो क्या ये रचना करते? अगर दुष्ट के पीछे जाइएगा तो कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। दुष्ट की बातों पे ध्यान नहीं देना है, दुष्ट आपको नीचे खींचेंगे। जिन्हें न प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनको रामचंद्र जी में प्रेम नहीं है, भोलेनाथ में प्रेम नहीं है, वो कथा क्यों सुनेंगे? उनको कथा अच्छा नहीं लगेगा, उनको कथा फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, श्री रघुनाथ जी का यह कथा मीठी लगती है। जिनमें भगवान के प्रीति नहीं उत्पन्न है, जो दुष्ट है, जो कभी किसी से प्रेम नहीं किया, भगवान से भी प्रेम नहीं किया, कथा से प्रेम नहीं किया, उनको कथा कैसे प्रेम लगेगा? जिनको भगवान से प्रेम ही नहीं हुआ, उनको कैसे प्रेम लगेगा? वो कथा में हंसी उड़ाएंगे और बातें करेंगे ही, क्योंकि उनको भगवान से प्रेम नहीं है। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से दूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। जिनको भगवान में प्रेम होगा वो सुंदर वाणी से इसे सराहना करेंगे और रोज कथा सुनेंगे। मैं तो न कवि हूँ और न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, न मैं बोलने में ही कुशल हूँ और न सब कलाओं तथा सबके विद्याओं से रहित हूँ। मुझे कुछ नहीं आता, न मेरे पास इतनी विद्या है कि मैं उस कला को जानता हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों की अपार भेद, कविता भांति भांति गुण दोष होते हैं। मेरे अंदर के भी भांति भांति दोष और गुण है, मैं इसके बारे में क्या कहता हूँ। जी इनमें काव्य संबंधी एक भी बात ज्ञान मुझ में नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे कि मेरे में ज्ञान नहीं है और कोई भाव नहीं है, कोई रस नहीं है, मेरे में भांति भांति के गुण दोष है। इस प्रकार कह रहे हैं। काव्य संबंधी एक बात भी मुझ में नहीं है, मैं तो कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरे अंदर कोई भाव नहीं है, मैं सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। जिनके अंदर अच्छा पुरुष है, अच्छा ज्ञान है, भगवान की भक्ति है, वो इस कथा को श्रवण करेंगे और सुनेंगे प्रेम से। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है। मैं अत्यंत पवित्र हूँ, वेद पुराणों
श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है। मतलब भगवान का नाम अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव जी भी सदा जपा करते हैं। भगवान कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पार्वती जी और शंकर जी भी राम जी के नाम जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। राम नाम के बिना शोभा नहीं है। कितनी भी मनुष्य सुंदर हो, अगर भगवान के अंदर गुण उसके अंदर न हो तो उसे राक्षस रूप दिया जाता है, कोई उसे अच्छा नहीं कहता। अगर भगवान की कृपा उसमें बरसने लगता है, चाहे वो कैसा भी हो, कुरूप ही क्यों न हो, लंगड़ी हो, लूली हो, गंदी हो, फिर भी लोग कहेगा कि बहुत भली औरत है, बहुत भला आदमी है, क्योंकि उस पे भगवान की दया है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। जैसे कितनी भी सुंदर नाक नक्शे वाली औरत हो, अगर वस्त्र न पहनाई गई हो तो क्या वो सुंदर लगेगी? वस्त्र ही सुंदरता से औरत को सजाया जाता है। इसके विपरीत कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम और यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति उन्हीं को ग्रहण करते हैं। जैसे भौरा होता है ना, भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो भौरा है फूल पर बैठता है तो उसका रस चूसता है, रस को चूसता है और कुछ नहीं करता। उसी प्रकार जो राम के नाम को जान लिया है वो आदर पूर्वक कथा को सुनते हैं, वो अमृत को सुनकर रस पान करते हैं। भगवान के कथा सुनकर वो रस पान करते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता एक ही रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट मेरे मन में यही एक भरोसा है। भले संग से भला किसने ब्रकपन नहीं पाया। जो बुरा भी व्यक्ति भला आदमी के साथ लग जाता है तो भला हो जाता है, दुष्ट व्यक्ति भी सज्जन के साथ लग जाता है तो सज्जन हो जाता है, ज्ञानी व्यक्ति भी उसके साथ लग जाता है तो ज्ञानी बन जाता है। धुआं भी अगर संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाले राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे भी अच्छी समझी जाएगी। कैसे एक धुआं कैसे करकटा लगता है, गर्दन नाक मुंह में बेचैन कर देता है, वही एक धुआं जब हवन के द्वारा निकलता है तो कितना सुगंधित लगता है कि बैठ के उस धुएं का अमृत पान करते रहे, वहीं बैठकर उस धुआं को ग्रहण करते रहे। धुआं में भी दो तरह के है, एक धुआं करकटी है, राक्षसी है, और एक धुआं स्वर्ग के प्राप्ति देने वाला होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी का कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी।
शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के जो कथा सुनता है वो कलयुग में सब पापों को हरण करता है और उसको पवित्र करता है। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, गंगा जी भी सबको पवित्र करते हैं और जो शमशान के जो जलने का जो चिता राख है वो किस तरह से भगवान पे चढ़कर शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है ना। ऐसे लोग घृणा करता है ना कि शमशान का राख है, और वही राख लेने के लिए जब भस्म चढ़ जाता है प्रभु पर, वो प्रसाद लेने के लिए लोग बेचैन हो जाते हैं कि थोड़ा सा मुझे भी वो भस्म मिलता, क्योंकि वो प्रभु पर चढ़ गया। ये कथा वही रूपी है जिसको सुनकर हमारे सारे दोष और पाप मिट जाएंगे। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है। जिस प्रकार मेरी कविता को सुनकर सब आनंदमय हो जाएंगे। श्यामा गौ काली होने पर भी दूध उज्जवल और गुणकारी होता है। जैसे काली गाय है, लेकिन काली गाय का दूध कितना गुणकारी माना गया है और उज्जवल कहा गया है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं और काला दूध के गाय के दूध के सब कोई उस दूध को पीता है। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर श्री सीता जी राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं, और इस कथा को बड़ा चाव से भगवान जी गाते और सुनते हैं ना। श्री राम जी जब तुलसीदास जी इस रचना किया भगवान के कथा का, तो कितना मतलब लोगों को दिया है। इसमें दुष्ट को भी प्रणाम कर रहे हैं, राक्षसी को भी प्रणाम कर रहे हैं, देवतागणों को भी प्रणाम कर रहे हैं। जहाँ कह रहे हैं कि दुष्ट देख के हंसेंगे, संत को देख के हमेशा दुष्ट अवहेलना करते हैं, उनके बारे में बुरा भला करते हैं। क्या संत उनके पीछे पड़ेंगे कि क्यों कोई कह रहा है? जब तुलसीदास जी बड़े बड़े संत ही कहते हैं कि उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो तंग नहीं करेंगे तो दुष्ट कैसा, वो मजाक नहीं उड़ाएंगे तो दुष्ट कैसा, अगर वो हंसी नहीं उड़ाएंगे तो दुष्ट कैसा, वो भी सज्जन ना बन जाए। ये कलयुग चल रहा है, ये कलयुग, और हंसी उड़ाना उनका स्वाभाविक गुण है। अगर नहीं हंसी उड़ाएंगे तो नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। और रामायण की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले दिन फिर कथा कहेंगे। श्री रामायण जी कथा की जय। हर हर महादेव।